Hello everyone. In this video, we will study about chapter 1st of class 12th reproduction in organisms. Period from birth to natural death is called lifespan. ठीक है. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्लोन भी बोलते हैं. सिंगल इंडिविजुअल एबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग्स. मतलब कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में एबल होता है. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मैक्सिममली अमोइबा में देखी जाती है. इसके 2 टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन एंड सेकेंड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होती है यूग्लिना में और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है पैरामीशियम में. नेक्स्ट हम फंजाई में पढ़ते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से प्रेजेंट होती है. ये मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं. वाटर हायरंथ इसका एग्जाम्पल होता है जो मोस्टली इन्वेसिव वीड फाउंड करता है, ग्रोइंग करता है उनकी और वाटर में ये स्टैंड होता है. नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ट्यूबर में पोटैटो, राइबोसोम, जिंजर, बल्बी, ऑरेंज, ऑफसेट, वाटर हाइंसिथ में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो की पॉइंट्स जो इन कलरफुल नोट्स में लिखे हुए हैं ये आपके जैसे नीट में हेल्पफुल होंगे. जो लाइफ स्पैन होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का डज नॉट डिपेंड्स ऑन देयर साइज. जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अंडर फेवरेबल कंडीशंस अमोइबा विड्रो प्रूसोपोडिया ऑफ सिक्रेट्स 3 लेयर हार्ड कवरिंग अराउंड इटसेल्फ. इन फेवरेबल कंडीशंस अमोइबा सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देती है. इस फिनोमिना को बोलते हैं स्पोरुलेशन. नेक्स्ट इज फंगस बैक्टीरिया. फंगस बैक्टीरिया की डिसीज है जो आपके नीट में हेल्प होंगी. नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जेवलिन पीरियड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है उसको जेवलिन फेज बोलते हैं. एंड इन प्लांट इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज. और प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं. Javelin phase is succeeded by reproductive plant in both plants and animals. ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं. एनुअल जो से पूरे साल ग्रो किए जाते हैं, बाइनियल जो सीजन वाइज ग्रो किए जाते हैं. क्लियर कट शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेंसेशन फेज. प्रीनियल हार्ड शो 3 फेजेस. जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो मेनली 3 फेजेस को डिफाइन करती है. रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले होता है ओस्ट्रस साइकिल, सेकंड सीजनल ब्रीडिंग, कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल. ओस्ट्रन साइकिल क्या होता है? इन नॉन प्रिमिटिव मैमल्स में ये प्रेजेंट होता है ओस्ट्रस साइकिल. सीजनल ब्रीडर्स होता है मैमल्स कैन ब्रीड ओनली इन फेवरेबल सीजन्स. मैमल्स सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ब्रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग. मैमल्स कैन ब्रीड थ्रू वोल ईयर. मतलब पूरे साल जो मैमल्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं. मेंस्ट्रुएशन प्रीमेट्स मैमल्स होते हैं ये. ठीक है. द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज सेंसेशन फेज. ठीक है. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इवेंट्स कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बैम्बू फ्लावर होता है वो सिर्फ एक वंस इन अ लाइफ आफ्टर 50-100 ईयर प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड डाई. जो बैम्बू ईयर्स होता है वो बहुत सारे अपने एक ही लाइफ स्पैन में 50-100 ईयर्स के प्रोडक्ट्स को जन्म देता है. नेक्स्ट जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन. दिस इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इसमें ये सबसे पहला रिप्रोडक्शन का स्टेज होता है जिसमें सारे इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बताए जाते हैं और इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं. नेक्स्ट बोथ गैमेट्स सेम इन एज. जो सारे गैमेट्स हैं वो एज में सेम होते हैं. फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट
टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन कौन से गैमेट्स की होगी? हैप्लॉइड गैमेट्स की, ना कि डायप्लॉइड गैमेट्स की। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। सेम प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। इन सेवरल फंगस, फंगजाई एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो फंगजाई होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं। ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो भी सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है? जो गैमेट्स होते हैं या तो वो हैप्लॉइड होते हैं या डायप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन शो होती है और जो डायप्लॉइड होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन शो होती है। इन सब, ठीक है। नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन होगी, उसके बाद हम गैमेट्स को ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन दे ब्रोट टुगेदर फॉर फ्यूजन। गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद उनको साथ में लाया जाता है उनकी फ्यूजन करवाने के लिए। गैमेट्स नीड मीडियम टू मूव, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वाटर इन द मीडियम। गैमेट्स को मूव करने के लिए मेनली वाटर चाहिए होता है अपने मीडियम में। मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनको उनके गैमेट्स को मूव करने के लिए किस मेथड की जरूरत है, किस मीडियम की जरूरत है? वाटर की। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इन सम फ्लावर ring plants, both male and females may be present in some individual, monoecious और separate dioecious। बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल साथ में भी रहते हैं, सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोशियस। और कुछ में सेपरेट होते हैं, उनको बोलते हैं डाइशियस। नेक्स्ट, जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड म्योसाइट्स विच अंडरगो म्योसिस। डाइप्लॉइड सेल्स में अभी मैंने आपको बताया कि हैप्लॉइड सेल्स में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होती है और डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होती है। तो जो डाइप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होती है वो किसकी वजह से, किसकी, कौन से सेल्स की वजह से होती है? म्योसाइट्स की वजह से। एट द एंड ऑफ मियोसिस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम लेफ्ट इन द गैमेट। एक सेल जो मियोसिस होती है तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर ही रह जाता है, उसको बोलते हैं हम haploid cell. Next, in animals, earthworms, tapeworms are bisexual, having both male and females. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं। उनको बोलते हैं हर्मोफोडाइट्स। उनके एग्जांपल्स क्या हैं? अर्थवर्म, टैपवर्म्स। और जो कॉकरोच होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ मेल गैमेट्स मूव, फीमेल इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी ऑफ गैमेट्स में क्या होता है? जो मेल होता है वो मूवेबल होता है, मतलब मेल ही मूव करता है, और फीमेल स्टेशनरी होती है। एक्सेप्शन इन कुछ में एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स में, जैसे फंजाई, एल्गी, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। इन दोनों में, फंजाई और एल्गी में, दोनों टाइप के गैमेट्स मोटाइल होते हैं। जैसा कि अब हम गैमेट्स की ट्रांसफर पढ़ रहे थे इन सीड्स, हम सबसे पहले सीड्स में पढ़ेंगे इन सीड्स। सीड्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट होते हैं और ओव्यूल होते हैं फीमेल एग। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ओव्यूल में ट्रांसफर किए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं एंथर पे, फिर उसको स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है और फिर उससे फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे ऊपर स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन होती है। इन बाइसेक्सुअल self fertilization occur, anther and stigma are closed so pollen grains easily transferred। जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, वो कैसे होती है? जो एंथर और स्टेमन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स इजीली एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन होकर होती है, मतलब पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट पर जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फॉर्म ऑफ गैमेट्स कोल्ड सिनेगेमी आर द रिजल्ट एज जाइगोट। ठीक है, गैमेट्स की फ्यूजन करवा के, ठीक है, जाइगोट को फॉर्म करना फर्टिलाइजेशन होती है, इसको सिनेगेमी भी बोलते हैं। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड फंजाई, एम्फीबियंस, एक्सटर्नल
fertilization occur. Organisms do external fertilization, show great synchrony between sexes, and release large number of gametes to enhance syngamy. They have is fishes and frogs. जो जिन ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो अपने गैमेट्स को लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में रिलीज करते हैं ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सके. और ऐसी फर्टिलाइजेशन मेनली कौन सी, मतलब एनिमल्स में या फिर उनमें होती है, फिशेस में और फ्रॉग्स में. नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? फर्स्ट होता है जाइगोट. सबसे पहले जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद होते हैं. फर्स्ट सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. हर एक ऑर्गेनिज्म में जिसमें भी रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें सबसे पहले जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा वो होगा कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. और जो जाइगोट होता है वो डाइप्लॉइड होता है. डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट. और जो जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. इन ऑर्गेनिजम्स विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस. जो जाइगोट होता है वो मियोसिस से डिवाइड किया जाता है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए. फिर उनको हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में ग्रो किया जाता है. जो रोटीफर्स होते हैं, हनी बी होते हैं, इनमें लिजार्ड होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनमें जो गैमेट होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होती है नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलपमेंट है बर्ड्स की, लिजार्ड की, रोटिफर्स में, इनमें होती है. जो मेजर डिसएडवांटेज होती है ऑफ स्प्रिंग्स की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो कि वो अपने प्रेडेटर्स को इजीली ढूंढ नहीं पाते. Zygote is vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation to next generation. Next we study about, सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट इज एम्ब्रोयोजेनेसिस. एम्ब्रोयोजेनेसिस क्या होगा? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो फ्रॉम जाइगोट. एम्ब्रोयोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो. जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट करना, उस जाइगोट को एम्ब्रोयो में डेवलप करना, उसको बोलते हैं जाइगोट की डेवलपमेंट. इसमें सेल डिवीजन होती है, अंडरगोज सेल डिफरेंशिएशन. एनिमल्स आर ओविपोरस और विविपोरस. एनिमल्स विविपोरस भी हो सकते हैं, ओविपोरस भी हो सकते हैं. जो ओविपोरस होते हैं वो एग लेज करते हैं. फर्टिलाइजेशन एग कवर्ड हार्ड कैलेक्रन सेल्स फॉर ए पीरियड इन इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. ठीक है. एनिमल्स में. और जो विविपोरस होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेल डिवीजन होती कैसे है? एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे. ठीक है. सेल डिफरेंशिएशन फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और जो ये सेल्स बन रहे थे इनमें सेल का डिवीजन होना, 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, और सेल का डिफरेंशिएशन बनना, उनके टिश्यूज और ऑर्गन्स बनना, उन सेल्स में मॉडिफिकेशंस होना. प्लांट्स में कैसे होता है? जाइगोट में डेवलप्ड होगा, एम्ब्रोयो में, ओव्यूल सीड में, ओवेरी फ्रूट में, ओवेरिवेल्थ फ्रेंसेस में. द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूब इज एक्सिलरी ब्लड. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफसेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन नोस्किस. पिनस इज मोनोशियस. ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, आप राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में. थैंक यू वेरी मच यू ऑल. अगर आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. थैंक यू वेरी मच.